चुनाव होते हैं हर्षवर्धन जी, तो चुनाव कुछ इसी तरीके से होते हैं। मुद्दों की बात तो शुरुआती दौर में होती है, बाद में सारा गणित बदल जाता है। वो चाहे जात को लेकर हो, चाहे कैंडिडेट को लेकर हो, चाहे अपने तमाम दूसरे तरह के फायदों को लेकर हो। फिर ऐसी सूरत में मैं मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरीके से चेहरे बनाने की कोशिश की गई, क्या वो प्रभावी होंगे या वाकई मुद्दे जमीन पर प्रभावी होंगे जिस वक्त मतदाता वोट डालने जाएगा, जो अभी परिस्थिति बन रही है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बिल्कुल मुद्दे प्रभावी हैं और होते हैं। राजनीति में जिसको हम कहते हैं, जब चुनावी दौर चलता है, माहौल बनाया जाता है, तो उसमें सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि जो 4 साल 5 साल कोई सरकार चली है उसने जो काम किया है उस पर वोटिंग नहीं होगी। वो जनता को याद नहीं आएगा, वो फ्रीबीज के चक्कर में ही पड़ेगी या फिर जाति के चक्कर में। जाति और फ्रीबीज ये बड़ी तेजी में लुभाते हैं। कभी कभार जिसको हम स्विंग वोट कहते हैं, या एक छोटा वर्ग है जो अंतिम समय तक तय नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा सा हवा दे देते हैं तो वो उधर चल पड़ता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग होता है जो अपनी राय तय करता है किसी सरकार के 5 साल के कामकाज पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की सरकार के काम को लेकर किसी को कोई नाराजगी नहीं दिखती। राजस्थान में एक बड़ा संकट यह है कि वहां सरकार चली ही नहीं। मध्य प्रदेश में भले भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे गुट हों, लेकिन कोई वो शिवराज सिंह चौहान पर असर पड़ा हो, कोई ऐसी बयानबाजी होती रही हो, कोई सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन होता रहो, नहीं हुआ। यहां तो सचिन पायलट ही अपनी सरकार में पेपर लीक पर धरना प्रदर्शन करते हैं। आज जो वो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसकी मांग एक तरह से वो पहले करते हैं कि ये नहीं होगा तो हम तो धरने से उठेंगे नहीं, बाद में उठते हैं तो कहते हैं ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलकर दोनों ही राज्यों में राजनीति को एक तरह से कहें कि तय करती हुई दिख रही हैं। और मेरा ये मानना है कि ये बागी वाला खेल, ये मतलब कोई भी चुनाव आता है तो बागी होते ही होते, किस दल में नहीं होते हैं, हर दल में कपड़ा फाड़ बागी होते हैं। बस एक ही मुश्किल है, अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो खबरें आ रही हैं, अगर वो जिस तरह से आ रही हैं वो सच हैं, तो वो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है। वरना तो चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्या उनके खेमे नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं जानते कितने मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आकांक्षित? तो मुझे लगता है चुनाव मुद्दों पर ही होता है। अंतिम में एक थोड़ा सा जब माहौल बनता है तो ये जो चीजें होती है वो हावी होती ही दिखती है, लेकिन जनता के मन में बहुत स्पष्टता से मुद्दे होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।